वेलकम बैक बच्चों। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी ये टॉपिक देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं इस पे, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं। इसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फर्स्ट थिंग ये देखते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स अ बॉडी, कोई एक बॉडी है विच इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। इस पर सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट हो रही है या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है। मीन्स इसमें जो इसकी जो मोशन हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है। मीन्स एक्सेलरेशन इसमें जी है। ठीक है, इन वैक्यूम। और ये जो जब डिफाइन करते हैं हम तो ये वैक्यूम में डिफाइन करते हैं। ओके, तो ग्रेविटी के वैल्यूज पता होते ही हमको। फिर से एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं बोर्ड पर। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट में। या सीजीएस में अगर लिखना है हमको, तो अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना है तो देखो ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर रख लेंगे ऐसे, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा फिर ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एमकेएस में हो गया, ये सीजीएस में हो गया, या फिर एफपीएस में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और मोस्टली हम जो क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है 9.8 इसको हम 10 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर सीजीएस में अगर कोई वैल्यू हो तो उसको 1000 कंसीडर कर सकते हैं। ज्यादातर तो यही यूज करना है हमको, जी की वैल्यू इसको इक्विवेलेंट टू 10 कंसीडर कर लेंगे ऐसे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स थोड़े कैलकुलेशंस उससे बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके, चलो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, चलो इसको पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम some height। इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, अब देखो लास्ट वीडियोस में हमने सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज भी किए हैं। तो हम एक काम करते हैं, साइड में लिख के रखते हैं इसको ऐसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये थर्ड है। 1 2 3 एंड फोर्थ है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1, ऐसे बनाया था हमने। ठीक है, तो चलो अब ये केस देखते हैं, इसको डिटेल पूरा इसका एनालिसिस करते हैं डिटेल में। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, देखो क्या करना है। देखो ये जो जब भी ड्रॉप वर्ड आएगा ना, बाद में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी, जब भी ड्रॉप वर्ड आएगा, ड्रॉप मीन्स ऐसे ऐसे छोड़ दिया, बॉडी को छोड़ दिया, ड्रॉप, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेना है। यहां पर वेलोसिटी हमेशा जीरो लेना है। सपोज कोई एक टावर है ऐसे, या बिल्डिंग है, यहां से कोई बॉडी को छोड़ दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये बॉडी को ऐसे छोड़ दिया या रिलीज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ना इसका मीनिंग, रिलीज कर दिया। तो यहां पर हमेशा क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेना है। सपोज ये बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं h, ठीक है, h हाइट ले ली। अब यही इक्वेशंस हमको लिखने हैं यहां पर। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे,
फाइनल वेलोसिटी, यहां पर सपोज v फाइनल वेलोसिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, उसको टाइम t लगा, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, u तो छोड़ देना पड़ेगा बिकॉज u जीरो है, और यहां पर लिखेंगे हम इसको gt। अब देखो ये जो a लिखा ना हमने, तो यहां पर a की वैल्यू हम ले रहे हैं, यहां पर a की वैल्यू ले रहे हैं हम प्लस g, ठीक है। मींस अगर मोशन, बॉडी की मोशन ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में हो रही है, तो वहां पर जो भी a आएगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस g ले लेंगे। या दूसरे वे से ऐसे समझो इसको कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए प्लस साइन ले लिया, ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये बन गया। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा देखते हैं। सेकंड ये जो s है या h बोल दो इसको, ये जो हाइट है, तो सेकंड इक्वेशन ऐसे आएगा, h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगेन जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड को ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू, फिर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 2a की जगह पर gh, 2gh, और फोर्थ इक्वेशन लिख लेंगे hn, मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, जीरो है, और फिर से a की जगह पर यहां पर लिखेंगे हम g/2 2n-1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर बॉडी ड्रॉप, इफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। देखो इसको यहां से इसका बेसिक समझो अच्छे से, क्वेश्चंस में फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कुछ बाद में जो फार्मूले भी बनेंगे सिचुएशन पर अप्लाई करो क्वेश्चन, ये जो भी सिचुएशन गिवन होगी क्वेश्चन की उसमें अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आपसे ये पूछ लिया अगर कि कैलकुलेट द टाइम, यहां से यहां पर टाइम कितना लगा, तो टाइम कितना लगा, ये लगा v अपॉन g लिख दो इसको, ये क्वेश्चन। ऐसे पूछ लिया कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी हिट द ग्राउंड, जब बॉडी हिट कर रही है ग्राउंड को तब वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, ऐसे कर लो कैलकुलेट। हाइट कैलकुलेट करना है ना। सपोज मैंने ये किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ दिया, इसको टाइम लगा 2 सेकंड, सपोज 2 सेकंड, तो ये हाइट कितनी है इससे कैलकुलेट कर लेना है। कहीं पर nth सेकंड ऐसे क्वेश्चन आ रहे, सपोज के कैलकुलेट द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ऐसे, तो वहां पर ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसके अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे हम s मींस ये h और t के बीच में, तो ये ग्राफ फर्स्ट, चलो फर्स्ट ग्राफ s या h बोल दो इसको, s कहो या फिर h बोलो, और ये t। देखो लास्ट वीडियोस में भी बताया था मैंने तुमको कि वो इक्वेशन पर से ग्राफ बनते हैं। देखो ये इक्वेशन जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, क्योंकि g तो कांस्टेंट है ना, h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो यहां पर एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है पैराबोला ग्राफ है, और पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, h की तरफ होगा, स्क्वायर जो स्क्वायर टर्म नहीं है उसकी तरफ, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इन्वर्टेड पैराबोला ही, ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो s और t में हो गया। चलो फिर सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं v और t में, वेलोसिटी और टाइम में, तो इसका इक्वेशन ढूंढो कहां पर है। v और t में देखो ये तो सिंपल सा ग्राफ है, तो यहां पर इक्वेशन ऐसे बनेगा v प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्ट रिलेशन है यहां पर, तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ कैसे होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन v t, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन यहां पर लिया मैंने एक्सिस पर, ये एक्सिस पर टाइम लिया,
एक्सेलरेशन मींस क्या है हमारे पास, जी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो जी तो कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पर देखो 1 सेकंड हो गया 9.8, 2 सेकंड 9.8, 3 सेकंड 9.8, 4 सेकंड, ये है जी। मीन्स एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। मीन्स बॉडी यहाँ पर है तो भी 9.8 एक्ट हो रहा है, यहाँ पर है 9.8, यहाँ पर है 9.8, यहाँ पर 9.8। मीन्स टाइम के साथ जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 9.8 ही है। और टॉपिक क्या है हमारा, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे पास ग्राफ। अच्छा, और एक बात देखो, ये रिलेशन से देखो हम ये टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर से। सपोज ऐसे गिवन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस traveled in 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये टाइप के क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो सिंपल क्या करना है, देखो h1 is to h2 is to h3 is to एंड सो ऑन इक्वल टू लेते। टाइम का स्क्वायर है यहाँ पर, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1 सेकंड देख लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सेकंड के लिए 4 ले लो, थर्ड के लिए 9 ले लो, फिर 4 आएगा तो 4 के लिए 16 ले लेना है। इस ऐसे रेशियो आएगा इनका। क्वेश्चन ए टाइप का होगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स या डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो उनका रेशियो ये ऐसे आएगा 1:4:9, स्क्वायर्स का रेशियो आएगा, उनके स्क्वायर्स का रेशियो। या फिर कुछ कहीं पर ऐसे अगर दे दिया, देखो ये फार्मूले से h प्रोपोर्शनल टू 2n-1 से, इससे तो क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, क्या पूछेगा यहाँ पर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन, ऐसे क्वेश्चन में होगा, देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। अगर ऐसे रहा तो क्या करना है, फिर ये इक्वेशन यूज करना है ना। तो चलो देखते क्या आते हैं। देखो n की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2 -1 1, तो ऐसा आएगा h1 is to h2 is to h3 इक्वल टू 1। फर्स्ट तो 1 आया अपना। अब n की वैल्यू 2 रखो, तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2 4 - 1 3। n की वैल्यू 3 रखो यहां पर, तो 6 - 1 5, है ना। तो यहां पर ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है, देखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो यहां पर रेशियो कैसा आ रहा है, ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है। और यहां पर देखो 1 सेकंड मीन्स ये कंप्लीट हो गया, 2 सेकंड हो गए, ये इसका 2 सेकंड का, इसका मीनिंग क्या है, ये सेकंड सेकंड में शुरू है, मीन्स वो 1 सेकंड के बाद का जो आ रहा है ना, उसमें शुरू है। तो ये फर्स्ट केस, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो सेकंड कंसीडर करते हैं, सेकंड देखो सेकंड केस कंसीडर करते हैं आप, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो अब यहां पर थ्रोन वर्ड है, थ्रोन। देखो फर्स्ट में क्या था, ड्रॉप, मींस बॉडी को ऐसे ड्रॉप करना था, यहां पर ऐसे थ्रो करना है, थ्रो फेंकना है उसको नीचे, है ना। मींस यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो सिंपल जैसे ये इक्वेशंस है हमारे पहले के वैसे एज इट इज लिख लो इसको। तो फर्स्ट v = u
प्लस जी टी, ऐसे लिख लेंगे इसको। ओके, सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ले लेंगे v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच, और फोर्थ इक्वेशन लेंगे एच एन इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। मीन्स कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ एक ही जगह पर मैंने जी सिंबल ले लिया, बस बाकी कुछ नहीं। बिकॉज कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ अ बॉडी इज थ्रोन, थ्रोन नीचे फेंका, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, मोशन ऐसे हो रही है, ग्रेविटी का डायरेक्शन भी यही है, इसलिए जी प्लस ही लिया यहाँ पर। या दूसरा रीजन ऐसे बोलो, एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए प्लस लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहां पर जैसे ये इक्वेशन है वैसे यहां पर मैंने एज इट इज लिख लिया, बस थोड़ा सिंबल चेंज कर दिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, ऐसे थ्रो किया उसको, तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही इसको, तभी तो ऊपर आएगा। ओके, तो ये सिचुएशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, v इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन देखो कैसे, बॉडी की मोशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ओके, ग्रेविटी डाउनवर्ड है ना, तो इसीलिए इसको यहां पर माइनस साइन यूज करेंगे, जी टी एस, बस। या ऐसे बोल दो इसको, दूसरा रीजन ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी ऊपर जा रही, ऊपर मीन्स ये स्लो स्लो होते जा रही है ना, तो ये रिटार्डेड मोशन हो गई ना, फिर रिटार्डेड, तो ये भी रीजन बोल सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखा, सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। देखो इसमें और एक केस आएंगे, टावर के प्रॉब्लम आएंगे, या टावर या बिल्डिंग ऐसे वर्ड आते हैं, वो प्रॉब्लम आएंगे, तो उसमें सिचुएशन में क्लियरली बताऊंगा तुमको कैसे यूज करना है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, कुछ नहीं, सिर्फ माइनस साइन रख दो यहाँ पर। और फोर्थ होगा एच एन इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन, यहां पर मत कर देना साइन चेंज, यहां पर एज इट इज लिखना है। अब इसमें और एक केस, इसी टॉपिक में एक केस और, अगर मैक्सिमम हाइट वर्ड यूज किया है, मैक्सिमम हाइट, ये अगर वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट पर हमेशा क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना है। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर गया, ऊपर, तो ये ऊपर जाने के बाद फॉर अ मोमेंट ये स्टॉप हो गया, फॉर अ मोमेंट मीन्स सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम मोमेंट उसको ही बोलेंगे ना, ये ऊपर गया, फॉर अ मोमेंट इट स्टॉप एंड देन अगेन इट कम्स बैक, ठीक है। ये ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ये यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये देखो ये केस में यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना है, यहां पर जब भी ये वर्ड दिखेगा आपको तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेना है। तो ये यूज करके अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखो कैसे बनते हैं। देखो फर्स्ट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, u माइनस जी टी, या फिर इसको इधर ले लो, जी टी इक्वल टू यू, टी इक्वल टू यू अपॉन जी, ये टाइम हो जाएगा, टी इक्वल टू यू अपॉन जी, मीन्स ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, है ना, ये इसको बाद में हम टाइम ऑफ असेंड भी बोलेंगे, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। चलो ये यहां पर कुछ चेंजेस हो गए क्या,
नहीं, यहाँ पर तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, मैक्सिमम हाइट की वजह से यहाँ पर हो गए, यस यहाँ पर चेंज हो गए, चेंजेस एक चेंज हो जाएगा यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, देखो यहाँ पर है ना, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इसको इधर ले लो, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। मीन्स यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंज होगा? फाइनल देखो दो ही इक्वेशन चेंज हो रही है और ये है ना, मीन्स मैक्सिमम हाइट का मीनिंग क्या लिया हमने? फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो ये और ये बहुत काम का मिलने वाला है, ये काम का मिल गया एक्चुअली हमको, बाद में पता चलेगा भी तुमको। तो ये थर्ड केस। चलो इसके ग्राफ्स देखते कैसे आएंगे। तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट s और t। s मींस इसको हमने h से डिनोट किया ना, h से। तो ये इक्वेशन देखना होगा फिर देखो, और ये एग्जैक्टली पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला अभी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है हमको, वहां पर ऐसे इक्वेशन भी बनाएंगे पैराबोला का। ये h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये बात तुमको पता चलेगी अभी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो हो गया। अब सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और टाइम में। वेलोसिटी और टाइम, ये v और ये t, मीन्स ये इक्वेशन ले सकते हैं हम, है ना। अब वेलोसिटी और टाइम तो इसी में है, इसमें नहीं, इसमें है, यही ले लेंगे ना, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेते हैं और ये एक्सिस पर टाइम। देखो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है ना, इसका मीनिंग तो यही हुआ, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसा हम डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये थी प्लस यू, ये फिर क्या होगा? टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसमें से बड़ा बड़ा नंबर माइनस होता जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो कम होते जाएगी, मीन्स ऐसे होते जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये और ये इक्वल हो गए, तब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा, अब ये टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है ना, फिर ये बढ़ता जा रहा है, फिर अब सिचुएशन ये आएगी कि ये ग्रेटर हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो आंसर अपना माइनस में आने लग जाएगा। तो वेलोसिटी माइनस में आने लग गई, तो फिर इसको और आगे बढ़ा दो, मीन्स वेलोसिटी ऑफ माइनस में, मीन्स यहां से ये सिचुएशन देखो ना, ऐसे मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मीन्स निगेटिव। टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, बट निगेटिव सेंस में बढ़ रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सिस पर हमने एक्सेलरेशन लिया, ये एक्सिस पर टाइम लिया। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी ऊपर गई, ऊपर गई, बॉडी ऊपर गई और बाद में नीचे आई। तो ये वाला ग्राफ देखना है हमको, बॉडी ऊपर जा रही है। ओके, तो बॉडी ऊपर जा रही तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स देखो हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, जी है। एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? देखते हैं यहां पर एक्सेलरेशन और टाइम का। तो देखो यहां पर ग्राफ जो है ऐसे आएगा, कांस्टेंट, ये माइनस जी लिया, क्यों लिया यहां पर? पहले यहां पर दिखाया था मैंने फर्स्ट पॉइंट में, यहां पर माइनस जी लिया क्योंकि बॉडी देखो स्टार्टिंग में बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन हमेशा यहां पर माइनस लेना, स्टार्टिंग में तो माइनस ही है, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है, हमेशा 9.80 रहने वाला है, टाइम बढ़ा तो भी 9.80 रहेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो इसमें और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity,
देखो क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन से क्वांटिटीज चेंज होते हैं, कौन कौन से नहीं चेंज होते। इसमें जो होता है मास, एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो मास तो वैसे भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी मींस क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना हमारा, कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट और कॉन्जर्व ऐसे बोलते हैं। तो ये मोशन में मास, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। बट स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड भी चेंज हो रही है। अब देखो स्पीड चेंज हो रही मींस वेलोसिटी चेंज हो रही, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस ही स्पीड। ओके, स्पीड चेंज होगी मींस वेलोसिटी चेंज होगी। मोमेंटम चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, इसमें ये v क्या होता है, v ये याद रखो अच्छे से। इसमें v अगर मैं पूछा कि v क्या है तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, v मींस वेलोसिटी। तो इसमें v वेलोसिटी नहीं है, हियर v मींस स्पीड, बिकॉज स्पीड स्केलर है, मास स्केलर है, तब काइनेटिक एनर्जी स्केलर हुई। अगर ये वेलोसिटी ले लिया होता तो इसका मीनिंग काइनेटिक एनर्जी वेक्टर हो जाता, मींस वेक्टर का कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है ना उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ mv² जो है तो वो भी वेलोसिटी नहीं, वो स्पीड है, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड चेंज हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। ये अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है, बाद में ग्रेविटेशन में पता चलेगा। तो ठीक है, अभी जो पता है वही देखते हैं। तो हाइट कम कम हो रही, जब बॉडी नीचे आ रही तो हाइट डिक्रीज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये सब क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होते और ये चेंजेस, इनको लिखेंगे चेंज होते हैं। स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकते हैं बट टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे 8 + 2 ये होता है 10, 5 + 5 10, 2 + 8 10, या फिर 4 + 6 10, 6 + 4 10। तो ये है मैकेनिकल एनर्जी जो चेंज नहीं हो रही। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं बट उनकी एडिशन जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो चलो ये एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे हमने उसमें देखो ऑब्जर्व करो, दिस मोशन, दिस मींस मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस मोशन does not depend upon mass of object। क्योंकि जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे हमने कहीं पर भी मास इंक्लूड नहीं है उसमें। ओके, मास पर डिपेंड ही नहीं है। तो इसलिए सपोज देखो एक फॉर एग्जांपल ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहां से एक सपोज बिल्डिंग है, कोई एक बिल्डिंग है ना। तो यहां से हमने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, छोटा सा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक 1 किलोग्राम का स्टोन नीचे फेंक दिया, 1 किलोग्राम का स्टोन, ये 1 किलोग्राम का था। फिर लिया 50 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का स्टोन, है ना। थर्ड केस में लिया 100 किलोग्राम का स्टोन फेंक दिया, सपोज ऐसे ये यहां पर गिर गया 100 किलोग्राम का। तो क्वेश्चन ऐसे है कि विच विल टेक मोर टाइम और लेस टाइम, किसको टाइम ज्यादा लगेगा। चलो थ्रो किया उसको, ऐसे ड्रॉप किया, सभी को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तीनों को
ऑब्वियसली इतना बड़ा तो ये अपने हाथ में तो आएगा नहीं, कुछ तो भी सिस्टम से उसको ड्रॉप कर दिया। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h तीनों के लिए सेम है, h तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, ग्रेविटी सब पर सेम ही एक्ट हो रही है, टाइम भी सबको सेम लगेगा। हाँ और एक बात यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं किया इसमें, मीन्स ये वैक्यूम की बात चल रही है अपनी, ठीक है। तो बट मोस्टली हम एयर के लिए भी वैसे करने वाले हैं, तो मास पर डिपेंड नहीं है, तीनों भी ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा, किस पर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट होगी, तो तीनों पर ग्रेविटी सेम ही एक्ट होगी, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन, किस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ज्यादा एक्ट होगा, है ना। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स आपके जो माइंड में चल रहा होगा वही बता रहा हूं मैं, क्या ग्रेविटेशन, तो आप ऐसा लगेगा इस पर ज्यादा एक्ट होगा, बट इस पर फोर्स एक्ट होगा ज्यादा। ग्रेविटी तीनों पर सेम एक्ट होगी, तीनों भी सेम टाइम नीचे आएंगे, वेलोसिटी भी सेम होगी इनकी, देखो टाइम वेलोसिटी ये सेम होगा, सभी के लिए सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम है, ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी 0 से इसको तीनों को ड्रॉप कर दिया, तो टाइम भी सेम होगा, बिकॉज देखो ना टाइम मास पर डिपेंड है ही नहीं इसमें, या कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में नहीं है। वेलोसिटी भी सेम होगी, कितनी होगी वेलोसिटी, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। कैसे बनाएंगे, ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका रूट ले लो। देखो वेलोसिटी भी मास पर, यहां पर मास है ही नहीं फार्मूला में, ठीक है, तो वेलोसिटी भी सेम ही होगी, तीनों की तीनों जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे ना, तो तब तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, तीनों सेम टाइम पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखो अच्छे से। चलो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अभी टाइम ऑफ असेंट क्या है देखते हैं फर्स्ट। देखो जब बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे हम, तो क्या होगा, बॉडी यहां से यहां पर गई ऐसे, है ना, थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो है, इसको कुछ तो भी है, और मैक्सिमम हाइट पर गई बॉडी, मैक्सिमम हाइट पर गई मींस वेलोसिटी इसकी 0 ले लो, और ये है हाइट, ठीक है। चलो इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको u फाइनल बोल देंगे, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहां पर इसको टाइम जो लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, मीन्स नीचे से ऊपर जाने के लिए। देखो माइंड में हमारे ये होता है, मीन्स नेचुरली ऐसे होता है कि बॉडी अगर नीचे से ऊपर जा रही है और दूसरे केस में ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये टाइम कम लगता है, ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम कम लगता है, ऐसा थोड़ा सा होता है हमारे माइंड में, है ना, बट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्टेड, उस केस में हम ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन है। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू आई, माइनस साइन लेंगे बिकॉज रिटार्डेड मोशन है, या ऐसे बोलो मोशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहां पर जी टी ए, इसको इधर ले लिया, जी टी ए इक्वल टू यू आई, और टी ए इक्वल टू यू आई अपॉन जी। तो ये है टाइम ऑफ असेंट, यहां से यहां पर जाने के लिए। अब देखो एक्चुअल मोशन ये हो रही है, बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट अप कर दिया, एक पार्ट ये, अब ये दूसरा वाला पार्ट अब होगा यहीं पर, ये ऐसे घूमकर नहीं आएगा, यहीं पर होगा, बट समझने के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो यहां से बॉडी यहां पर आ रही, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू आई बोल देंगे वो है 0, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी इसकी ये होगी यू एफ, फाइनल वेलोसिटी।
और इसको जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन यही लगा देंगे यहां पर, देखो तो यहां पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहां पर, 0 थी, प्लस प्लस, अब देखो जी की साइन प्लस ले रहे हैं क्योंकि मोशन ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही हो रही है, या फिर ऐसे बोलो दूसरा रीजन एक्सेलरेटेड मोशन है, जी टी डी, तो यू एफ इक्वल टू जी टी डी, या टी डी इक्वल टू यू टाइम ऑफ डिसेंट, या फिर टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू यू एफ अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया हमारे पास। अब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल है कि चेक करते हैं, है ना, चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, सेम सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये इक्वेशन। तो उसका मीनिंग क्या है, देखो ये सिचुएशन में मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 है यहां से यहां पर, क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों इक्वल है ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh, या इसको इधर ले लो, 2gh इक्वल टू यू आई स्क्वायर, या फिर यू आई इक्वल टू रूट ले लेते इसका 2gh, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा था तब ये इनिशियल वेलोसिटी ये है। अच्छा इधर से इधर आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे, फिर से यही इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लेते इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 प्लस साइन लेना है 2gh, यू एफ इक्वल टू रूट 2gh। अब देखो यू आई भी उतना ही है, यू एफ भी उतना ही है, मींस एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनने वाला है बच्चों हमारा। देखो एक याद रखो, यहां पर जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया था ये उतनी ही वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रहा है, देखो यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर वी कैन राइट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। अगर क्वेश्चन आए तो आई थिंक 90% तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर। एखादे बाय चांस एखादे क्वेश्चन में आ सकता है कि एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड अगर किया तो क्या होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी मोशन में क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर गया, फिर ऐसा घूम कर नीचे आया, है ना, ऐसे घूमकर नीचे आया, घूमकर मींस ऑब्जेक्ट, देखो रियल में क्या होगा, रियल में ऐसे गया ऐसे आया, ये ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं मैं तुमको, ऐसे आया प्रोजेक्ट, अगर ऐसे आता तो वो तो प्रोजेक्टाइल हो गया ना, ये ऐसे गया ऐसे आया, तो ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ ऐसे, ठीक है। जितनी वेलोसिटी यहां पर थी रूट 2gh, उतनी ही वेलोसिटी यहां पर भी है रूट 2gh। देखो ये तो प्रूव किया अभी हमने, जितनी वेलोसिटी ये पॉइंट पर है 0, उतनी वेलोसिटी इधर के पॉइंट पर भी 0, या ऐसे गया ऐसे आया, मींस ये मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें इच पॉइंट पर वेलोसिटी दोनों भी तरफ सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर वेलोसिटी सपोज 100 है, तो उसके एग्जैक्टली सेम हाइट पर भी वेलोसिटी 100 ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड दोनों का उतना ही है ना। यहां पर वेलोसिटी सपोज ले लेते हैं 80 ले लेते हैं, तो उसी पॉइंट पर वेलोसिटी यहां पर भी 80 ही है, यहां पर वेलोसिटी 20 है, यहां पर भी वेलोसिटी 20 ही है। सिर्फ अगर लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव बोल दो और इसको निगेटिव, ऐसे। ये देखो कहां यूज करेंगे हम, टावर या बिल्डिंग के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वहां पर ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ये प्रूव किया हमने ऐसे कि अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इतना तुमको बार बार तो करके देखना नहीं है, सिंपल इतना याद रखो, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, u अपॉन टाइम ऑफ असेंट u अपॉन g।
ये टाइम ऑफ असेंड हो गया। देखो ऐसे ही कंसेप्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे, वहां पर सिर्फ यहां पर u साइन थीटा आ जाएगा वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो टाइम ऑफ असेंड इतना हो गया u अपॉन जी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो फिर कैसे होता। यहां पर देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर किया होता तो क्या होता। ये सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया है ना, और यहां पर एयर है, ये एयर है, पहले एयर, तो यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन होगा। देखो फिर से सुनो यहां पर, अब पहले सोचो थोड़ा। एयर रेजिस्टेंस है तो क्या माइंड में आ रहा है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने के लिए टाइम, कौन सा टाइम कम होगा। तो नेचुरली माइंड में यह आता है कि ये टाइम कम होगा, बट हम ये प्रूव करने वाले हैं ये टाइम कम होगा, ऊपर जाने का टाइम कम होगा, नीचे आने को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ऐसे, देखते। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो यहां पर टाइम ऑफ असेंड कितना है इसका, सपोज टाइम ऑफ असेंड इसको ऐसे लिख लेंगे। टाइम ऑफ असेंड का फार्मूला है u अपॉन जी या फिर u अपॉन एक्सेलरेशन। देखो जब बॉडी ऊपर जा रही थी, ये बॉडी ऐसे ऊपर जा रही थी ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी इस तरफ एक्ट हो रही थी, इस पर ग्रेविटी इस तरफ, और बॉडी की मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम ऐसे यूज करते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्चुअल में रिटार्डेशन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, ठीक है। मोशन इधर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन इधर आ रहा है। तो टाइम ऑफ असेंड का फार्मूला, टाइम ऑफ असेंड इक्वल टू यू अपॉन एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन अब जी प्लस ए हो गया हमारा, जी प्लस ए, ठीक है। ये अपवर्ड मोशन के लिए एक पॉइंट ये। अच्छा, और सपोज हाइट का अगर लेना होता हमको, तो ऐसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से, तो ये फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती, यू स्क्वायर माइनस 2gh को इधर लो, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g। ऐसे लिखा था हमने, ऐसे लिख सकते हैं हम जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तब, बट अब यहां पर क्या लिखना होगा, एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर दो। तो h हाइट का भी फार्मूला लिखेंगे यहां पर, ऐसे देखो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g प्लस ए, ठीक है। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए हो गया इससे। अब देखते हैं, मींस टाइम ऑफ असेंड के बारे में लिखा हमने ये सब, अब टाइम ऑफ डिसेंड में क्या होगा देखते। देखो टाइम ऑफ डिसेंड मींस ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पर ग्रेविटी तो ऐसे ही एक्ट हो रही जैसे पहले थी, बट अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट की मोशन इस तरफ है, मोशन, तो एयर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस पर, एयर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिटार्डेशन है ना, ये है ना। तो अब जी और ए अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। यहां पर टाइम ऑफ डिसेंड अगर लिखना है हमको तो हम ऐसे लिखेंगे, h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर से, तो g के लिए लिखेंगे यहां पर g माइनस ए टी स्क्वायर, और ये टाइम ऑफ डिसेंड है, ठीक है। और h की वैल्यू जो ऑलरेडी है हमारे पास, देखो हाइट तो सेम ही है ना दोनों के लिए, ऊपर जाने पर नीचे आने पर हाइट तो उतनी है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे यहां पर यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो इसको बनाते हैं, अब ये इतने पार्ट को बनाते हैं, ये 2 कैंसिल कर दूं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहां पर टी डी स्क्वायर, टी स्क्वायर डी,
इक्वल टू ये यू स्क्वायर अपॉन टू कैंसिल हो गया, जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए। तो टी डी इक्वल टू आ जाएगा फिर हमारे पास u अपॉन जी प्लस ए, जी माइनस ए, और इसको लेना होगा रूट के अंदर, स्क्वायर रूट लिया ना। और एक एडजस्टमेंट अब देखो यहां पर ऐसे कर रहा हूं मैं, टी डी इक्वल टू यू अपॉन, देखो g प्लस ए का स्क्वायर, g माइनस ए अपॉन g प्लस ए, मैंने g प्लस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको, g प्लस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। कभी भी ये ब्रैकेट और इसमें का एक ब्रैकेट कैंसिल कर दो तो है तो यही हमारे पास। ओके, ये जो स्क्वायर है इसको बाहर ले लेंगे, रूट के बाहर, टी डी इक्वल टू यू अपॉन जी प्लस ए, और रूट के अंदर क्या है देखो अब, g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये तो टाइम ऑफ असेंड है, देखो टाइम ऑफ असेंड, ठीक है। तो अब ऐसे हो गया टी डी टाइम ऑफ असेंड रूट जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, इसको उठाकर यहां पर रखो, रूट जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए इक्वल टू टाइम ऑफ असेंड अपॉन टाइम ऑफ डिसेंड। अब देखो यहां पर क्या होगा, इधर न्यूमेरेटर स्मॉलर है, g में से ये a माइनस हो रहा है, मींस न्यूमेरेटर स्मॉलर है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी वही होगा ना, फिर न्यूमेरेटर स्मॉलर मींस टाइम ऑफ असेंड इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंड। ये हो गया हमारा कंक्लूजन, टाइम ऑफ असेंड इज लेस देन टाइम ऑफ असेंड इफ डिसेंड, इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी कंसिडर्ड, है ना। चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अ पार्टिकल इज, ये क्वेश्चन ही आ जाएगा बाद में, अ पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, देखो ऐसे, सपोज ऐसे एक बिल्डिंग है या टावर है, इसकी हाइट h है, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मीन्स यहां से 1 मीटर, ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर से 1 मीटर, ऐसे। तो इनका जो टाइम लगा ये है सपोज t1, ये t2 और ये t3, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो ये टाइम का रेशियो दिया है, इसको समझते हैं। चलो फर्स्ट मैं यहां से इतना लिख रहा हूं, और सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो h कितना है, 1 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। या देखो इसको ऐसे सिंपल वे से ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको सपोज हमने ऐसा रिलेशन बना लिया h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो फर्स्ट 1 मीटर पर जो टाइम होगा, तो ऐसे लेंगे इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपोर्शनल टू टी, ये t1 बोल दिया इसको। अच्छा अब सेकंड के लिए देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है तो हमको यहां से यहां पर का डिस्टेंस लेना होगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा। ये वाला पार्ट ऐसे लिखेंगे 2 प्रोपोर्शनल टू टी डैश स्क्वायर, लिख रहा हूं मैं इसको टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 प्रोपोर्शनल टू टी डैश। अब ये टी डैश टाइम कौन सा है, ये टाइम है, लेकिन ये जो T2 सिंबल है वो ये है। तो हमको देखो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस के लिए ये है √1 टाइम, और हमने T2 डैश मींस इसको कहा, T2 डैश कितना है, √2। तो इतने टाइम के लिए T2 टाइम के लिए क्या आएगा, फिर यहां पर T2 टाइम ऐसे आ जाएगा √2 माइनस √1 प्रोपोर्शनल टू T2, ठीक है। तो देखो रेशियो ऐसे आ रही है, √1 इज टू √2 माइनस √1, फिर इसको आगे बढ़ाते जाओ, एक को समझ लो और इसको आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे 2 1 3 2 4 3, ऐसे रेशियो आते जाएगा इसका, ठीक है।
ये अगर कोई क्वेश्चन में दिखा है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और एक पॉइंट देखते हैं इसमें, एक ऐसी बिल्डिंग है सपोज, या टावर बोल दो इसको, इसमें से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, पहला ये, इसको यहां पर आने का जो टाइम है सपोज, उसको चलो सिंबल देंगे टी, ये टाइम लगा इसको टी। ड्रॉप, ड्रॉप वर्ड पर ध्यान देना। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये थ्रो किया इसको, इसको क्या किया, थ्रोन, दूसरा ऑब्जेक्ट है थ्रोन, तो इसको आने के लिए टाइम लगा, नीचे आने के लिए टाइम लगा T1 सपोज। थ्रोन डाउनवर्ड, सेकंड ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड। ये देखो फर्स्ट क्या था, ड्रॉप था, इसलिए इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ये थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसकी यू है। और थर्ड केस में कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे आए, तो इसको टाइम लगा सपोज T1। ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये ऊपर की तरफ, मींस इनिशियल वेलोसिटी इसको भी है बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, टावर पर से, याद रखो इसको। चलो इनका रिलेशन बनाते हैं, बाद में उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे देखो, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट h इक्वल टू, ये हाइट, टावर की हाइट सपोज h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लिखेंगे इसको, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया मैंने, h इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, सेकंड के लिए जो थ्रो किया, ये ड्रॉप किया था ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिख लेते हैं ड्रॉप, और जो थ्रोन किया, थ्रोन डाउनवर्ड, थ्रोन डाउनवर्ड, इसके लिए देखो h हाइट तो सेम है, इसके लिए भी उतनी हाइट पर से थ्रो किया, इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो यहां पर लिख लेंगे इसको T1, इसका टाइम T1, डाउनवर्ड थ्रो कर दिया इसको, थ्रो किया मींस इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। थ्रोन, अच्छा इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते फिर, अभी इसको ऐसे देखो, h है हमारे पास, ये h की वैल्यू ये रख देंगे यहां पर ऐसे, हाफ GT स्क्वायर, और इतना पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर वाला पार्ट इक्वल टू ले लिया ना मैंने, ये टर्म इधर ले लो, तो ऐसा आएगा UT1 इक्वल टू हाफ जी कॉमन ले लेंगे, और इसको T स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो थ्रोन अपवर्ड है, थ्रोन अपवर्ड, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हाइट तो अभी भी उतनी है उसकी, वही हाइट पर से थ्रो किया ना, सिर्फ यहां पर UT2 माइनस कर दिया प्लस हाफ GT स्क्वायर। देखो टावर के, बिल्डिंग के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तब हम ऐसे ही करेंगे, जिस वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया सिर्फ उतनी वेलोसिटी को माइनस कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे इसको और समझना है तो क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेंगे इसको। फिर से h क्या है, h को हाफ GT स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ GT स्क्वायर माइनस UT2, या इसको यहीं पर कंपेयर कर लेते हैं, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, मीन्स मैंने क्या किया, h उठाकर यहां रख दिया। चलो अब ये माइनस UT2 इक्वल टू हाफ G, और ये इधर लो, तो मीन्स ये कॉमन लेकर ऐसे हो जाएगा। चलो ये सेकंड इक्वेशन बन गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, चलो इनको 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यू कैंसल हो जाएगा, माइनस T1 अपॉन T2, और ये हाफ जी और ये हाफ जी कैंसल होकर यहां पर क्या आएगा, T स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और ये T स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, देखो यहां पर माइनस T1 T स्क्वायर ये, और फिर माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा T1 T2 स्क्वायर इक्वल टू, अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, T2 T स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T2,
ओके ठीक है, अब टी स्क्वायर की टर्म इधर ले लेते हैं। देखो ये टर्म मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस हो जाएगी T1 स्क्वायर T2, ठीक है, ये टर्म ऑलरेडी है यहां पर T1 T स्क्वायर, नहीं इसको इधर लेना है हमको, तो ये टर्म यहीं रहने देते, इसको यहीं रहने देते, प्लस ये जो टर्म है प्लस T1 T2 स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज यहीं पर है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे T1 T स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर T1, देखो इसमें T1 प्लस T2 कॉमन ले लेंगे, T2 प्लस T1 और T स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहां पर T1 T2 कॉमन लेंगे, T1 और T2 कॉमन लेंगे यहां पर, तो यहां क्या रहा T1 और यहां क्या रहा T2, तो ये T1 प्लस T2, ये T1 प्लस T2, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारा यहां पर कैंसल। अब क्या रहा T स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर लेफ्ट साइड में ये था T1 T2, तो T इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2, ये ऐसा छोटा सा एक रिलेशन बना, तो ये रिलेशन याद रखो, हर टाइम ऐसे कर कर देखने की जरूरत नहीं। क्या है इसका मीनिंग, ये जो टाइम है ये क्या है, जो ड्रॉप किया था उसके लिए टाइम है, ये T1 किसको कहा था हमने, जो थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया उसके लिए टाइम था, और ये T2 टाइम ऐसे अपवर्ड गया, अपवर्ड थ्रो किया था इसको, फिर वो बाद में नीचे आया, तो वो टाइम T2 है। तो अगर याद रहता है तो याद रख लो इसको ऐसे, T इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस पर डिपेंड क्वेश्चन। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, देखो ब्रिज या फिर बिल्डिंग या टावर, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो देखो क्या करना है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज, ये ऐसे ब्रिज कंसिडर कर लो इसको, चलो ऐसे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां पर, अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। सपोज यहां से ले लेते, तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। अब ये बॉल ऐसे घूम कर फिर से यहां पर आ गया और नीचे वाटर सरफेस में आ गया, ये वाटर सरफेस। देखो मैंने अभी टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के वक्त बताया था कि ये पॉइंट पर जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड यहां पर होती है, तो यहां पर भी 4 ही है, सिर्फ यहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इसी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे, देखो अब ये हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं साइड में। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी, इनको हमेशा साइड में लिख कर रखना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, एंड फोर्थ इज sn u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, ठीक है। चलो अब इनमें से कौन सा यूज करना है देखते हैं। देखो यहां पर स्पीड गिवन है, अब यहां से मोशन कंसीडर करने वाले हम, ये हाइट कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल स्पीड 4 लेना है इसको माइनस साइन के साथ, तो ये हाइट है, इनिशियल स्पीड है, टाइम भी गिवन है, और जी ए की वैल्यू जी लेना है। तो देखो ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं मैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे नॉर्मल वे से लिखा मैंने उसको, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, यहां पर माइनस साइन देना है। टावर, बिल्डिंग और ब्रिज, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे याद रखना है कि यहां पर वेलोसिटी माइनस साइन देनी है, ठीक है। अब तो सिंपल सॉल्व हो गया है, देखो u 4, टाइम कितना है 4 है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 है, फिर से टाइम 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 16, प्लस ये हो गया, यहां पर आ जाएगा 5, और ये 16 16 5 जा 80, तो 80 में से 16 माइनस करो, तो ये 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 बचेंगे, 7 माइनस 1 6, और प्लस साइन
इसकी साइन लेना है। तो हाइट आ गई हमारे पास अब 64 मीटर, तो ऑप्शन सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2022। फर्स्ट क्वेश्चन 23 का था, नीट 2021 का। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। देखो ये nth सेकंड का रहा है ना, nth सेकंड का, ऐसा एक क्वेश्चन यूज किया था हमने, देखो याद करो, Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई टू टू n माइनस 1, याद है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी ये मींस ये फॉलिंग स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे छोड़ दिया इसको, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ठीक है। तो देखो यहां पर सपोज इसको h ले लेते हैं, h प्रोपोर्शनल टू ये g आ जाएगा यहां पर ग्रेविटी का, और ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो h1 के लिए देखो n की वैल्यू 1 रखते हैं फर्स्ट, 1, तो h1 की वैल्यू क्या आएगी फिर 1, देखो 2 माइनस 1 1। अब सेकंड सेकंड मींस यहां पर 2 रख लेंगे, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। थर्ड सेकंड मींस n की वैल्यू 3 रखेंगे, अब यहां पर आ जाएगा 5। 4 सेकंड मींस यहां पर 8 माइनस 1 7, ऐसे रेशियो आ रहा है देखो, h1 h2 h3 h4, है ना। तो इसलिए आंसर क्या आएगा फिर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 1:3:5:7, ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में पूछा है क्वेश्चन ये, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड from top of a tower। चलो ऐसे टावर बना लेते हैं, बॉल को थ्रो किया मीन्स ये बॉल यहां से ऐसे आ रहा है, यस, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ये ग्राउंड पर जाकर इसने ये स्ट्राइक हो गया, आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80, मींस ये जब यहां पर था तब इसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड। तो हाइट पूछा हमसे, हाइट कितनी, तो सिंपल देखो यहां पर कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा, ये वैल्यूज देख कर देखो, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन ये है हमारे पास, u प्लस 80, सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, एंड फोर्थ वन इज Sn 2n माइनस 1। चलो ये सिचुएशन देखकर पहले डिसाइड करना है कौन सा इक्वेशन लग सकता है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, हाइट है, तो सिंपल देखो ये इक्वेशन लग जाएगा, तो ये लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो लगा दो, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अपना आंसर में भी माइनस में आएगा, यह देखते कैसे आता है, तो प्लस 2gh, तो g की वैल्यू 10 ले लेंगे फिर बाद में, या अभी ले लेते, चलो 10, g की वैल्यू 10 पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 400, तो ये हो गया 6000 इक्वल टू 20h। फिर क्या करना है, ये 20 को इधर डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, फिर देखो कितना आ रहा है, h इक्वल टू कितना आ रहा है, 300 मीटर, तो सिंपल क्वेश्चन था, 300 मीटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A stone falls freely under gravity, falls वर्ड है यहाँ पर, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे,
It covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds. The relation between h1, h2 and h3 is, तो देखो अब यहाँ पर हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। ऐसे देखो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, लिखकर देखना तीनों सब इक्वेशन यहाँ पर साइड में लिखे होना चाहिए हमारे पास, उसमें से डिसाइड करना है, ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से। तो फ्री फॉल है, अब मैंने ये डिसाइड क्यों किया, हाइट्स है यहाँ पर और टाइम्स है, तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। अच्छा देखो अब थोड़ा सा समझो इसको अच्छे से। फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 25, सपोज ऐसे कर लेते हैं इसको, 5 का स्क्वायर 25। फिर नेक्स्ट 5 में देखो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ h1, नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा h2, इसको नाम दे देते हैं h2। बट हमको टाइम लेना है यहां से, मोशन फिर से यहां से स्टार्ट करना है ताकि हम जीरो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ले सके और ऐसा इक्वेशन यूज कर सके। क्लियर? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये h1 + h2 100 हो जाएगा, हमको तो h2 चाहिए ना, तो ये 25 माइनस 100, ओके 25 माइनस 100, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास 75 मीटर। समझो जरा इसको अच्छे से। और 5 सेकंड में दिया है, मीन्स ऐसे 5 सेकंड में, तो इसको ये डिस्टेंस को नाम दिए दे देंगे h3। अच्छा फिर से यहां से देखो, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया 15 सेकंड, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से इतना डिस्टेंस माइनस करो, इतना डिस्टेंस कौन सा था हमारे पास, ये पूरा, मीन्स h1 + h2 ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो 225 माइनस 100, तो ये हो जाएगा h3, मीन्स इतना डिस्टेंस हो जाएगा ये 125। अब इनका रेशियो देखकर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखो h1/h2 कितना आएगा, h1/h2 इक्वल टू 25/75, तो ये आ जाएगा 1/3, h1 इक्वल टू h2/3, ऐसा ये ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो आंसर यही करेक्ट है। ये पार्ट भी चेक कर लेते इसका, h2/h3 इक्वल टू 75/125, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/5, तो h2 इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, h2/3 ले लेते हैं, ये h2/3 और ये h3/5, देखो ऐसे ही ऑप्शन है, ओके, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आए समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक ऐसे टावर बना लेते हैं ऐसे, है ना, तो एक बॉय खड़ा है यहां पर और ये टावर की हाइट कितनी है, 20 मीटर। ड्रॉप्स अ स्टोन, ड्रॉप वर्ड है देखो यहाँ पर, ड्रॉप, इसने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो स्टोन नीचे आया। ड्रॉप अ स्टोन मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू 10 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, मींस यहाँ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। तो सिंपल सा इक्वेशन देखो कौन सा बन रहा है, अपने चारों भी इक्वेशन सामने रखो जिसमें हाइट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो, एक ऐसे इक्वेशन ये है, v² = u² + 2gh, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 दिया है। v = √2gh, 2g की वैल्यू 10 लेना है और ये लेना है 20, तो 20 × 20 400, 400 का रूट 20 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो ये रेस्ट, ड्रॉप कर दिया बॉल को, ये बॉल ड्रॉप हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, ओके। चलो ये ऐसे मींस एक बिल्डिंग पर से ऐसे ड्रॉप कर दिया इसको,
आफ्टर 6 सेकंड, देखो इसके 6 सेकंड के बाद में another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. another ball is thrown downward, throw word है यहां पर, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी v है। अब ये नीचे आ रहा है, द टू बॉल्स मीट एट, दोनों भी बॉल यहां पर कहीं तो भी मिले, मींस सेम डिस्टेंस कवर किया इन्होंने, सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यही हुआ ना S1 और S2, तभी तो मीट हुए। कितने टाइम पर? 18 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो अब देखो फर्स्ट ये जो बॉल है ना, इसके लिए S1 इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, देखो अच्छे से, S1 इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। इसके लिए टाइम लेना है 18 सेकंड, g की वैल्यू 10 लेना है, 18 सेकंड, 18 का स्क्वायर 324, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास, ये 2 से इसको डिवाइड करो, 5 हो जाएगा, 5 से ये 5 4 जा 22, 2 1 16। तो S1 की वैल्यू मींस ये दो, जब दोनों में मीट होने वाले होंगे तब S1 ने कितना डिस्टेंस, ये फर्स्ट बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1620। एट द सेम टाइम ये कितना होगा, S2 इक्वल टू देखो VT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लिया, थ्रो किया था, याद है, देखो थ्रो किया था, कितनी वेलोसिटी थी, S2 इक्वल टू V, और इस, अच्छा इसके लिए अब देखो टाइम कितना लेना है, आफ्टर 6 सेकंड था ना, 6 सेकंड के बाद में, 6 सेकंड के बाद में मींस ये देखो यहां से इसको छोड़ दिया था, तो ये पूरा 18 सेकंड पर मीट हो रहे, तो 6 सेकंड के बाद में मींस इसके लिए टाइम कितना होगा, 12 सेकंड। कितना होगा, 12 सेकंड। तो यहां पर t की वैल्यू 12 ही ऐसे लिख लेंगे, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर 10 कितना लिया हमने, 12, हाँ, तो ये 144। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 12 ही प्लस, तो ये हो जाएगा 72 720 और ये 10 720, तो ये S2 बन गया हमारे पास। अब मीट वर्ड है ना यहाँ पर, मीट, दोनों मिले मींस दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तभी तो मिले, यहाँ पर एक जगह पर कोई तो भी एक पॉइंट पर आकर मीट हुए होंगे, मिले होंगे, मींस S1 और S2 इक्वल है, देयरफॉर ये S1 और S2 इक्वल है, मींस RHS कंपेयर कर लेंगे, देखो ऐसे 1620 इक्वल टू 12v प्लस 720। ठीक है, हो गया, अब तो सॉल्व हो गया। इसको इधर शिफ्ट करो, मीन्स ये माइनस अगर करना है तो 0, 2 में से 2 0, 16 माइनस 7 9, और ये हो जाएगा 12v, तो 900 अपॉन 12 इक्वल टू v। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितने से करते हैं, चलो 3 से कर लिया मैंने, 3 3 जा 9, 300 अपॉन 3 4, और करो 150 अपॉन 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा फाइनली 75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज, ये थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन और स्टार्ट हो जाएंगे 90s में के क्वेश्चन। टू बॉडीज ए, मास दिया है दोनों का, इसका 3 है उसका 1 है, आर ड्रॉप, मास पर डिपेंड होती है नहीं मोशन, आर ड्रॉप from heights of 16 and 25 meter, the ratio of time taken, तो simple, h equal to ut plus half gt square, initial velocity 0, तो यहां पर ऐसे रिलेशन बन जाएगा h proportional to t square। इनके टाइम का रेशियो पूछा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट h proportional to t, और ये फार्मूला दो सिचुएशन के लिए ऐसे लिखेंगे, रूट h1 अपॉन h2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। h1 की वैल्यू देखो कितनी, 16 अपॉन 25, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 4 अपॉन 5, t1 अपॉन t2, 4/5, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रो किया बॉल को ऐसे, थ्रो, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड,
व्हेन इट हैज रीच्ड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। देखो बॉल यहां से यहां पर गया, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। सपोज ये मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं h, तो देखो क्या दिया, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर इसकी स्पीड ये u है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, और कितनी हाइट है ये? h/2। हाउ डज द बॉल राइज, मीन्स क्या पूछा है? h पूछा है। तो देखो पहले तो यहां पर हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ऐसे v² = u² + 2gh बराबर। अच्छा बॉल ऊपर जा रहा है, तो यहां पर v², ये v² वेलोसिटी का स्क्वायर, बॉल ऊपर जा रहा है ना, मीन्स ये रिटार्डेड मोशन है, तो यहां पर माइनस साइन का यूज करेंगे हम, रिटार्डेड मोशन है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा? देखो ये और ये सिचुएशन देख रहे हैं भैया, फाइनल वेलोसिटी है 10, 10 का स्क्वायर 100, इनिशियल वेलोसिटी u² - 2 × 10, और हाइट है h/2। देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस, या फिर u² = u², इसको इधर 10h लिख लेंगे, चलो 10h = u², ठीक है। तो u² ऐसा बना लिया। अब देखो यहां से यहां पर फिर से क्या करना है, यहां से यहां पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो ऑलरेडी है हमारे पास, 100 प्लस 10h, v² = u² - 2gh, 2gh/2 आएगा यहां पर भी। अच्छा यहां से ले लेते हैं ना, फिर इसको देखो एक काम करते हैं, यहां से यहां ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये और ये सिचुएशन ले लेते हैं, तो h डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो v² = u² - 2gh, v कितना, यहां से यहां पर जाने पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो ऑलरेडी है हमारे पास, देखो ये 100 प्लस 10h माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, ये तो 20h को इधर ले लो, 20h = 100 प्लस 10h, 20h माइनस 10h, 10h = 100, 10 10 कैंसल, आंसर आ गया 10। तो ऑप्शन क्या है? ये। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, देखो यहां से बॉल u स्पीड से थ्रो किया अपवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड, लास्ट t सेकंड्स, मीन्स बॉल यहां से यहां पर फाइनली यहां पर गया होगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो लास्ट मीन्स आखिर के t सेकंड सही है, देखो यहां पर, तो लास्ट t सेकंड्स, ये ले लेते हैं t सेकंड्स, यहां पर ये टाइम हो जाएगा अपना, ये t सेकंड्स करेक्ट है। अच्छा इसको यहां से यहां पर जाने को जो टाइम लगेगा उसको बोल देंगे टाइम ऑफ असेंट t। तो ये कितना टाइम होगा फिर? ये टाइम होगा फिर हमारे पास t माइनस टी, करेक्ट। तो सबसे पहले तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया t = u/g, या फिर u = t × g, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है हमारे पास, इतनी। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी देखते कितनी होगी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। तो फाइनल वेलोसिटी v = इनिशियल v = u - g, टाइम कितना लगा t माइनस टी, फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी माइनस v = u - gt लिखा है मैंने, तो यहां की फाइनल वेलोसिटी, ये v, तो u की वैल्यू ले लेते हैं t × g, देखो ये v = ये वैल्यू tg, ये माइनस tg प्लस माइनस माइनस प्लस gt, तो ये तो कैंसिल हो गया, v = कितना हो गया? gt हो गया। देखो अब यहां पर वेलोसिटी पता है हमको, यहां पर वेलोसिटी पता है, अब इतने पार्ट के लिए देखो v, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इसके लिए और फाइनल वेलोसिटी इसके लिए होगी, टाइम t है, लास्ट t सेकंड में
कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये 2 पॉइंट के लिए देखना, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मींस अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ये थी g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर ले लो, 2gh इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर, 1g कैंसल, तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो आंसर आएगा फिर हमारा हाफ gt स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 2003 में पूछा है, अ मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। तो वो जगलर वगैरह होते ना ऐसे, जादूगर नहीं बोलते उसको एक्चुअली, जगलर मीन्स ऐसे ये बॉल थ्रो करते, एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, तो एक बॉल फिर से यहाँ पर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन है, अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। देखो ये मेन है यहाँ पर 2 सेकंड, मींस ये दो बॉल में, कोई भी दो बॉल में जो गैप है वो कितने का है, 2 सेकंड का है। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स। देखो सिर्फ इतना ही अगर टाइम लेते हम यहां पर, टाइम अगर इतना ही लिए तो क्या होगा, एक बॉल यहां पर हाथ में होगा, एक बॉल टॉप पर होगा, तो जब ये नीचे आएगा तब ये हाथ में आ जाएगा और ये टॉप पर होगा। तो अगर 2 सेकंड ही टाइम लिया हमने, टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड जो होता है कि नहीं, टी इक्वल टू यू अपॉन जी, टाइम ऑफ असेंड, तो ये अगर 2 सेकंड ही लिया हमने, u अपॉन जी, इसकी वैल्यू सिर्फ 2 सेकंड नहीं तो 2 ही बॉल एयर में हो गए यहां पर, ओनली 2। तो इन्होंने क्या कहा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स, मींस ये जो टाइम ऑफ असेंड है हमारा, ये टाइम ऑफ असेंड इज मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ये 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। u इक्वल टू 2 इंटू 9.8 दिया है यहाँ पर 9.8, कहीं पर 10 भी लेना है तो वैसे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो g की वैल्यू 9.8 इंटू 2 19.6, मींस आंसर क्या होगा हमारा, मोर देन 19.6। मींस अगर ये वेलोसिटी 19.6 से ज्यादा है तो एयर में 2 से ज्यादा बॉल रह सकते हैं। ओके, चलो देखो, अगर फिर से देखो, अगर यहां पर ऐसे अगर लिखते हैं, टाइम ऑफ असेंट 2 सेकंड है, तो यहां पर 2 बॉल ही है, सिर्फ एयर में 2 बॉल ही हो सकते हैं। अगर हमको 2 से ज्यादा बॉल चाहिए तो फिर यहां पर ये टाइम ऑफ असेंट 2 बॉल में का गैप 2 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ थ्रो किया, विथ अ वेलोसिटी 40, मींस इनिशियल वेलोसिटी 40 दे दी उसको, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर ये 2 सेकंड, यहां पर वेलोसिटी कितनी है ना, मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं किया, तो आफ्टर 2 सेकंड मींस टाइम है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि रिटार्डेड मोशन इसलिए माइनस साइन ले रहा हूं यहां पर। ये कितना है 40, माइनस जी की वैल्यू 10 लो, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 20, और आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट। देखो यहां पर मैक्सिमम हाइट है, मींस फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट कितनी दी है 20 मीटर दी है, इन 5 सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहां से यहां पर मींस टाइम ऑफ असेंड है, मींस इसको यहां से यहां पर जाने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट पोजीशन, मींस फिर से ये नीचे कितने टाइम में आएगा, तो आंसर क्या है 5 सेकंड। वही तो उसका टाइम ऑफ असेंड दिया था ना, ऐसे नीचे से ऊपर यहां पर जाने को 5 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड नीचे आने को भी लगेगा ना। एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, मींस यहां पर हमको एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है। और ये पढ़ा था टॉपिक हमने, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो एकदम शॉर्टली आंसर आ गया इसका 5 सेकंड।
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन रिलीज्ड विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, रिलीज किया स्टोन को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मीन से टावर पर से इसको यहां से छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, इन 4 सेकंड, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, मीन्स देखो यहां से यहां पर आने को कितना टाइम लग गया, इसको 4 सेकंड लग गए। तो हाइट पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हाइट ऑफ द टावर इज, तो हाइट कितनी होगी, h, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है, 0 है, टाइम है 4 सेकंड और हाइट पूछा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से आ जाएगा, h इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10, टाइम कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर क्या आएगा 80, ये 5, हाँ 80 मीटर, तो आंसर आ गया फिर 80। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 m2 r m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट देखो ये रेस्ट, and from the same point along the 3 different frictionless path, the speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio, देखो तीनों ऑब्जेक्ट 1 2 और ये 3, ये हाइट तो सेम ही दी है, तो along 3 different frictionless path, तो इसका फ्रिक्शन सपोज है ही नहीं, इसका थोड़ा फ्रिक्शन है, इसका थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ऐसे 3 डिफरेंट पाथ है, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी, सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये है फाइनल वेलोसिटी, और ये हाइट तीनों के लिए सेम है, तो फार्मूला तो अपना ऐसे आएगा v इक्वल टू रूट 2gh, आया कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे। अब देखो ऑब्जर्व करो, यहां पर कहीं पर भी मास है क्या, नहीं, देखो सबके लिए ग्रेविटी तो सेम ही है, हाइट भी सेम है, देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, तो आंसर आएगा हमारा सी, सबके लिए वेलोसिटी सेम ही होगी, ओके। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर, देखो ये भी अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखो, वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप, तो ऐसे यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये ड्रॉप आ रहा है ऐसे, ये ड्रॉप, सपोज ये एक ड्रॉप है, ऐसे पानी यहां पर ग्राउंड पर आ रहा है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, the third drop leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच हो गया, तब ये कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का है, तो मीन्स इनके बीच में सेकंड होगा कोई तो भी ड्रॉप, ये सेकंड यहां पर होगा, ठीक है। हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, तो ये सेकंड ड्रॉप यहां से कितनी ऊपर है, ये पूछा है। अच्छा सबसे पहले देखो ये जो टाइम है, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 मीटर ये डिस्टेंस 5 मीटर दिया है, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो रहा है यहां पर, देखो टाइम ऑफ डिसेंट t इक्वल टू, और या फिर यहां से इसको हम h इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80, नहीं देखो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h है हमारे पास, कितना है h की वैल्यू देखो कितनी, इसके लिए मैं टाइम ऑफ असेंट डिसेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो h है 5 हाफ g, a की जगह पर आ जाएगा g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 कैंसल, तो यहां पर 1 आ गया, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकंड। इसका क्या मीनिंग हुआ, ये ड्रॉप को यहां से यहां पर आने पर 1 सेकंड लग रहा है, मींस यहां पर ये जो बीच वाला ड्रॉप होगा उसको कितना टाइम लगेगा, मींस इसको यहां से यहां पर आने के लिए टाइम कितना लगा होता, हाफ सेकंड, ठीक है, हाफ सेकंड लगेगा।
अच्छा क्या पूछा क्या था हमसे, देखो हाँ ये सेकंड ड्रॉप की हाइट यहां से पूछी, तो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते, इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना डिस्टेंस है देखते हैं, इसको हम नाम दे देंगे कुछ तो भी h डैश इक्वल टू, यहां से यहां पर क्यों लिया, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, और हाफ जी टी डैश स्क्वायर मीन्स टाइम हमको ये लेना है, तो h डैश ये हो जाएगा हाफ g की वैल्यू 10, t डैश स्क्वायर मीन्स 1/4, t डैश मीन्स ये इसको कहा मैंने t डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5/4, h डैश हो जाएगा 1.25, 1.25 आंसर में दिया है, इसको टिक मत कर लेना, बिकॉज 1.5 मीटर हमने यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करे, इन्होंने यहां से यहां का पूछा था, मीन्स ये टोटल तो 5 है, यहां इतना हो गया 1.25, तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर हमारा, 5 में से 1.25 माइनस करो तो 3.75 मीटर, ये आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन सी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, जैसे टावर है, ड्रॉप, ये बॉडी को ड्रॉप कर दिया, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 0, फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, देखो ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना हम ये ले लेंगे 40 मीटर, 40 मीटर, और इसको टाइम कितना लगा, लास्ट 2 सेकंड, मीन्स टोटल टाइम सपोज मान लो 8 सेकंड है, तो ये लास्ट के 2 सेकंड में ये 6 सेकंड लग गए इसको, ओके। और ये पूरे बिल्डिंग की जो हाइट है h, ये 40 मीटर, तो ये हाइट कितनी हो गई h माइनस 40, इसको टाइम कितना लगेगा t माइनस 2 सेकंड लगेगी, तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले यहां से यहां ये सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिख लेंगे, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख लो हाफ 5t स्क्वायर लिख लो, ठीक है, हाफ 10t स्क्वायर या फिर 5t स्क्वायर, h इक्वल टू 5t स्क्वायर, इसमें लास्ट में टाइम कैलकुलेट करके वैल्यू पुट अप कर दे, टू 5t स्क्वायर। अब देखो यहां से सपोज इसको h माइनस 40 ना बोलकर इसको ऐसे बोल देते हैं हम, इसको मैं नाम देता दो h1, यहां से यहां पर का डिस्टेंस h1, h1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, हाफ जी टी माइनस 2 होल स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये टाइम कितना है t माइनस 2, अच्छा देखो ये h1 है, सॉरी ये h है और ये h1 है, इनकी सब्ट्रैक्शन किए तो ये मिलेगा 40, तो फिर 40 को ऐसे लिख सकते हैं हम 40 इक्वल टू h माइनस h1, बस इससे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, h माइनस, अच्छा h के लिए 5t स्क्वायर लिख लेते हैं, या हाफ जी टी स्क्वायर रहने दो, चलो ये हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ये माइनस साइन, h1 ये है, तो h1 के लिए ऐसे हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर, इससे हम टाइम कैलकुलेट करने वाले, देखो हाफ जी कॉमन ले लेते हैं, मीन्स वो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा 5, ठीक है, ये टी स्क्वायर, चलो मैं थोड़ा डिटेल ही लिख लेता हूं, 40 हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी, इसका स्क्वायर लेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, मीन्स ये हो जाएगा 4t प्लस 4, अब मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी इंटू 4, तो ये 2 जी टी प्लस हाफ जी, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन आएगी, माइनस हाफ जी मीन्स ये हो जाएगा 2g, तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ठीक है, 2g की वैल्यू 20 लेंगे, इसकी g की वैल्यू 10 लेना है, देखो दिया होगा यहां पर है 20, इसको इधर लेकर आओ 40 प्लस 20 ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2gt, 2g मीन्स अगेन ये हो गया 20/60, तो टाइम कितना आ रहा है हमारे पास
टाइम आ रहा है 60/20 इक्वल टू टी, तो टाइम विल बी 3 सेकंड, बस यहां पर रख दो, आंसर आ गया। टाइम कितना आया 3 सेकंड, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 45 मीटर, तो 45 मीटर